आज मेरी शादी थी, सब घर में बहुत खुश थे, सिर्फ मैं परेशान थी क्योंकि मेरे पेट में किसी और की नाजायज औलाद थी। जैसे ही विदाई हुई और पति कमरे में आया, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैं समझी कि वह मुझे तलाक देगा, पर वह बोला इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरा पति उसे बाप बनकर पालता रहा। एक दिन मैं बाजार गई और घर वापस आई तो बेटी चीख रही थी। मैं फौरन कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मौसम अजीब सा था। कभी अचानक धूप निकल आती तो कभी सूरज बादलों में छुप जाता और आसमान पर रोशनी ही नजर न आती थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका था, परिंदे भी घोंस में दुबके हुए थे। एक अजीब सी वीरानी महल में फैली हुई थी, या पता नहीं सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। आज छुट्टी का दिन था, मेरे पति भी घर पर थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अभी तक सो रहे थे। घर के कामों में उलझी हुई थी। मैंने सोचा कि उनके आराम करने तक घर के काम निपटा लूं, इसीलिए जल्दी उठकर मैंने आधे से ज्यादा काम कर लिया था। मेरी बेटी भी उठ गई थी और वह खेल रही थी। वह अभी 4 साल की हो गई थी और अच्छी खासी समझदार थी। अपने खिलौने लेकर एक जगह खेलने में लग गई थी और मुझे जरा भी तंग नहीं करती थी। घर का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा था कि अब नाश्ता बना लेना चाहिए और फिर अपने पति को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन मैंने जैसे ही फ्रिज खोलकर दूध निकाला था और चूल्हे पर रखा तो वह खराब हो चुका था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी। अगर ऐसे में कुछ होता तो वहाँ फौरन से दूध लेकर आ जाते, लेकिन अब मुझे ही सब कुछ करना था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मार्केट जाकर दूध के साथ जरूरी चीजें भी ले आऊं और फिर आकर नाश्ता बनाऊं और फिर अपने पति को उठाऊं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। अगर वे उसे छोड़ जाती तो वह अपने खिलौनों में ही उलझी रहती और कोई उल्टा काम नहीं करती। मैंने सब सोच तो लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और पति के उठने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि पति के आराम में मैं क्यों खलल डालूं, मुझे खुद ही बाजार जाना चाहिए और पति को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसी कश्मकश में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा था, मम्मा आप क्या सोच रही है? तब मैंने उनसे कहा था, मैं बाजार जा रही हूं, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी 15 मिनट में आ जाऊंगी। किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना और दूसरे कमरे में बैठ जाना, शोर बिल्कुल मत करना ताकि पापा उठ ना जाए। उसने मेरी बात सुन भी ली थी और समझ ली और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हो गया था, इसलिए बाजार की तरफ निकल आई थी। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी पहुंची जाऊंगी, लेकिन यह भूल गई थी कि छुट्टी वाला दिन है तो दुकानें भी देर से ही खुलेंगे। अब जो करीबी मार्केट थी उसमें से तो आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी और मेरे मतलब की चीजें वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इसी में मेरे ख्याल से पूरे 35 मिनट से ज्यादा लग गए थे और अब मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ ना लगा लिया हो, कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। मुझे बेहद पसीने आने लगे थे, जिसे बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से साफ करती और जल्दी जल्दी सारी चीजें लेते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि मेरी बिल्डिंग आ गई थी। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर मैंने जैसे ही लॉक में चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला था तो मुझे मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ से सारा सामान छूटकर जमीन पर गिर गया था। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैंने इन 4 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, तो आज कैसे छोड़ दिया था। मैं भागकर अंदर गई थी तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तरह से जमीन निकल गई थी। मैंने दीवार को थामा था और खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने का मंजर बहुत ही दर्दनाक। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरा नाम मीना है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। उन सब की लाडली हूँ। उन्होंने मुझे नाजों से पाला है। मैंने अपने खानदान की लड़कियों में सबसे ज्यादा शिक्षा हासिल की थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घर वालों की आंखों का मैं तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खूब फ्रीडम दिया था। इस बात का मैंने कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मेरी तरफ बड़े भी थे, लेकिन मैंने उन सबको वहीं पर रोक दिया था। अपने घर वालों का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा तो मुझे उसको कायम भी तो रखना था। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था। लेकिन जिंदगी कभी कभी हमसे ऐसे इम्तिहान लेती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आती है कि यह इम्तिहान तो बिल्कुल अचानक होते हैं और इंसान को हर इम्तिहान के लिए तैयार
रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर पर रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। घर के कामों में मम्मी का हाथ बटा थी और मम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत वक्त गुजारना है, बहुत सी बात करनी है, शादी तो अभी बात की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर कॉल आने लगी थी। उसे इग्नोर कर करके थक गई थी, यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया था और बाकायदा उस रंग नंबर वालों को बातें भी सुनाई थी, लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। मैं उसे बातें सुनाती थी और वह मेरी बातें ऐसे सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल झर रहे हो। मुझे उस पर गुस्सा आता था और उसे मुझ पर प्यार आता था। इसी नोक-झोंक के दरमियान हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए थे। हालांकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, ना हमने एक दूसरे को देखने की कभी ख्वाहिश की थी। हमारे ताल्लुक कुछ ही महीने में ज्यादा हो चुके थे और हम एक जान दो शरीर हो गए थे। मैंने यह बात अपने घर वालों से छुपाई थी क्योंकि मेरे घर में लड़कों से हुई दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल उसकी तरफ घूमता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि अपना पीछा उससे छुड़ लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हर बार पीछा छुड़ाने पर वह नए नंबर से मुझे फ़ोन कर लेता था और फिर मजबूर होकर मैं दोबारा उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि यूनिवर्सिटी में हज़ारों लड़कों के होने के बावजूद भी इन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर न सिर्फ उससे बातें करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन उसने ने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी और मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका जिद बढ़ता चला जा रहा था। वहाँ मुझसे मिलने का कह रहा था। उसने मुझे अपना राम रोहन बताया था। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भर दी थी कि ना वह अकेला होगा और ना अकेली रहूंगी। हालांकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके दिमाग में यह बात बता दी थी कि मैं अकेले नहीं आऊंगी। ने मुझे पता बताया था और मैं वहां पर चली आई थी और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहाँ तक चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे जिंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, ना जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। ने उससे बताया कि मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि अंदर में अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मैं भी अपना चेहरा दुपट्टे से बांधी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम एक दूसरे को नहीं देख सके थे। और फिर उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला भरोसा किसी मर्द पर मुझे इतना गहराइयों में गिरा देगा। मैं लुटी पुटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गवाकर घर आ गई थी और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे को किसी को भी खबर नहीं होने दी थी और भगवान से माफ़ी मांगने लगी थी। मैंने माँ बाप के भरोसे को ठेस पहुंचाई थी, जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा था। अब मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना थी कि इसका नतीजा मुझे बर्बाद ना कर दे। अब देखना यह था कि मेरी यह प्रार्थना पूरी होती है या नहीं। मैंने जो मंजर देखा था वह बेइंतहा दर्दनाक था। मैं फौरन से आगे बढ़ी थी और अपनी बच्ची पर झुके हुए अपने पति का गिरेबान पकड़कर उसे दूर हटाया था। वह मेरे इस अचानक से बर्ताव पर पूरी तरह से घबरा गए थे और मेरी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें दोनों हाथों से धक्का दे दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वही मेरी आंखों ने मुझे दिखाया था। मेरी बेटी ने अपनी कमर में बुरी तरह से चोट लगा ली थी और बहुत रो रही थी। खून भी बह रहा था और मेरा खून खोल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने पति का कत्ल कर दूं और वह मेरे सामने यूं एक्टिंग कर रहे थे जैसे मुझे पता ही ना हो कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने में भर लिया था, उसे दूसरे कमरे में जाकर सुला दिया था, अपने पति की तरफ खूंखार निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें उंगली उठाकर वार्निंग दी थी कि कुछ भी हो जाए अब वह मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएगा। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे झुठला नहीं सकती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें देख लिया था कि वह मेरी बच्ची पर झुके हुए ना जाने क्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे मुँह यूं देखा था जैसे उन्हें मेरी बात का यकीन ही ना आया हो। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन मुझे उनकी सफाई पर भरोसा ही नहीं था। मैंने उन्हें हमारे कमरे में आने से मना कर दिया था और कहा था कि आज के बाद ना मुझसे बात करे ना मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करे। उन्होंने अगर इसे अपना नाम दिया था तो इसकी लाज भी रख लेते और यह घिनौना काम तो ना करते। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और गीता पर हाथ रखने के लिए भी तैयार हो गए थे। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। मैंने उन्हें कह दिया था कि यह बच्ची मेरी है,
इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। आइंदा मुझसे भी दूर रहे। हमारे रिश्ते में एक बहुत सी बड़ी दरार आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि यह दरार क्या रंग लाने वाली है। मैं नहीं जानती थी कि यह दरार मेरे अतीत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी और ऐसे राज का पर्दाफाश करेगी जिसके बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी ने मेरे लिए बहुत से ते देख रखे थे, किसी को पसंद नहीं आती थी और कोई मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आता था। यूं ही 1 महीना गुजर गया था और मैं तो इसी 1 महीने में उसी तकलीफ से गुजर रही थी जो एक अजनबी रंग नंबर वाले शख्स ने मुझे जिंदगी भर के लिए दे दिया था। मेरे अंदर भी वीरानी भर गई थी और मैं उदास निगाहों से दीवारों को ताकने लगी थी। कभी खुद से बातें करने लगती थी और कभी बेवजह रोने लगती थी। इन सब के पीछे एक ही वजह थी और वह मेरी इज्जत का मेरे हाथ से निकल जाना था। ने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में इस चीज से भी 2-4 होना पड़ेगा और मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाऊंगी कि बिना सोचे समझे फैसला कर लूंगी। इसी दौरान मम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था। वह लोग हमारी बराबरी के ही लोग थे। उन्होंने शादी की बहुत जल्दी मचाई हुई थी, जबकि मेरे माँ बाप कुछ वक्त लेना चाहते थे, लेकिन फिर उनके जल्दी जल्दी देखकर हामी भर ली गई थी और मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी गई थी। जबकि मेरे माँ बाप कुछ वक्त लेना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी जल्दी देखकर हामी भर ली थी और मेरे दहेज की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मगर मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था और वह खौफ हर वक्त मुझे सताए रखता था। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरी राजामंदी भी पूछी थी और मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। वैसे भी मैं इस हालत में नहीं थी कि अपने लिए कुछ फैसला कर सकूं। 1 हफ्ते के अंदर मेरी शादी थी और मेरे बाबा आपने, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी, तो मेरी शादी धूमधाम से करने की ठानी थी और यह धूमधाम मेरी आंखों में बुरी तरह से खटक रहे थे। पछतावे मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे थे और मैंने शादी का कोई भी फंक्शन दिल से एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर पर एक बहुत बड़ी फिक्र मंडरा रही थी। मेहंदी वाला दिन था, सब लोग जा चुके थे। इसी दौरान मुझे बेपनाह घबराहट महसूस हुई थी और यह पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया था, हालांकि मुझे फौरन ध्यान देना चाहिए था। मुझे बेतहाशा चक्कर आ रहे थे और अचानक से उकाई सी महसूस हुई थी। मैं भागकर वॉशरूम में गई और मेरे होश उड़ गए थे। जो प्रार्थना में पिछले 1 महीने से भगवान से मांग रही थी वह पूरी नहीं हुई और मैं वही वॉशरूम में फर्श पर बैठती चली गई थी। बाहर मम्मी परेशान खड़ी दरवाज़ा बजा रही थी कि सब ठीक तो है, क्योंकि अचानक से उठकर वॉशरूम में भागी थी तो वह डर गई थी। अपने गले में मौजूद आंसुओं को रोकते हुए उठ खड़ी हुई थी और मम्मी को कल रात को बाहर का खाना खाया था, इस वजह से शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है। आप मुझे दवाई दे दो। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी थी, जो कि मैंने उनकी नज़रों से बचाकर फेंक दी थी। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो बस अब यह कंफर्म करना था कि जो मैं सोच रही हूँ वही हकीकत है या कुछ और आखिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मैं पेट से थी और मैं शादी के बगैर पेट से थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद खुशी कर लूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लूँ जो दिन रात मुझे सोने नहीं देती। लेकिन फिर मुझे अपने बुए माँ बाप का ख्याल आ जाता था, जो बहुत मेहनत और दिल से मेरे लिए कुर्बानियाँ देकर खुशियाँ खरीद रहे थे, और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं दिया। अब मैंने महसूस कर लिया था कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। शादी में सिर्फ 1 दिन रह गया था और माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी ताकि ताकत की दवाइयाँ लिखवा ले, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। और इसकी एक वजह थी कि अगर मेरे माँ बाप को हकीकत पता चल जाती तो उनके दिल पर क्या गुजरती, इसलिए मैं नहीं मानी थी। और मेरी शादी का दिन आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होने वाले पति को धोखे में नहीं रखूंगी और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वह मेरी किस्मत और मेरा नसीब होगा। अगर मेरे नसीब में जिल्लत और रुसवाई पूरी दुनिया के सामने होना लिख दी गई होगी तो वही होगा। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और अपनी शादी का इंतजार करने लगी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सब लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। घबराहट बढ़ रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी घूंघट उठा लिया था और गहरा सांस लिया था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मैं सीधी होकर बैठ गई थी। घूंघट भी गिरा दिया था। आने वाले को देखकर मेरा दिल में हो रहा था कि कल रात को बाहर का खाना खाया था, इस वजह से शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है। आप मुझे दवाई दे दो। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी थी, जो कि मैंने उनकी नज़रों से बचाकर फेंक दी थी। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो बस अब यह कंफर्म करना था कि जो मैं सोच रही हूँ वही हकीकत है या कुछ और आखिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मैं पेट से थी और मैं शादी के बगैर पेट से थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद खुशी कर लूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा
हासिल कर लूँ जो दिन रात मुझे सोने नहीं देती, लेकिन फिर मुझे अपने बुए माँ बाप का ख्याल आ जाता था, जो बहुत मेहनत और दिल से मेरे लिए कुर्बानियाँ देकर खुशियाँ खरीद रहे थे, और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था सिवाय बदनामी के, और कुछ भी नहीं दिया। अब मैंने महसूस कर लिया था कि दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। शादी में सिर्फ एक दिन रह गया था और माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी ताकि ताकत की दवाइयाँ लिखवा ले, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। और इसकी एक वजह थी कि अगर मेरे माँ बाप को हकीकत पता चल जाती तो उनके दिल पर क्या गुजरती, इसलिए मैं नहीं मानी थी। और मेरी शादी का दिन आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होने वाले पति को धोखे में नहीं रखूंगी और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वह मेरी किस्मत और मेरा नसीब होगा। अगर मेरे नसीब में जिल्लत और रुसवाई पूरी दुनिया के सामने होना लिख दी गई होगी तो वही होगा। इन्हें सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और अपनी शादी का इंतजार करने लगी थी। दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सब लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। घबराहट बढ़ रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी घूंघट उठा लिया था और गहरा सांस लिया था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मैं सीधी होकर बैठ गई थी। घूंघट भी गिरा दिया था। आने वाले को देखकर मेरा दिल में हो रहा था, यह शख्स शक्ल से तो अच्छा खासा मिष्चोर लग रहा था और मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि यह शख्स मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मेरे पति मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे हाथों में कंगन पहनाए थे। इन्हें अपना घूंघट हटा दिया था और फिर उनके कदमों में गिर गई थी। वह मेरे इस अचानक बिहेवियर पर घबरा कर पीछे हट गए थे। इन्हें उनके पाँव पकड़ लिए थे और फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने मुझे दोबारा से सहारा देकर पलंग पर बैठाया था और फिर मेरे खूब रोने की के बाद मुझसे पूछा था कि आखिर बात क्या है। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी थी और आखिर में यह कहा था कि अब आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो आप मुझे तलाक दे दीजिए। अगर आप इस हकीकत के साथ मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वह भी मुझे मंजूर है। अब मैं खामोशी से उनके फैसले में के इंतजार में थी और काफ़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि न सिर्फ इस बच्चे को अपना नाम दूंगा बल्कि इसे सीने से लगाकर रखूंगा और इसे एक बाप की तरह मोहब्बत करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी और यह सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। इसलिए तुम भी पिछली बातों को भुला दो और हम मोहब्बत से अपना घर बनाएंगे और इस औलाद को भी मोहब्बत से पालेंगे और इसे कभी भी गैर नहीं समझेंगे। इसे अपना लूंगा, इसे अपना नाम दूंगा और इसे असली बाप की तरह मोहब्बत करूंगा। मेरे रोह में सुकून उतर गया था और मैं पूरी रात उनका धन्यवाद करती रही थी और उनका शुक्रिया करते नहीं थक रही थी। उन्होंने मेरी मुश्किल चंद मिनटों में आसान कर दी थी और यह उनका एहसान था जो जिंदगी भर भुला नहीं सकती थी। मैं उनके इस एहसान तले दबी जा रही थी। उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया था। भगवान ने मेरी शादी के पूरे 9 महीने बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी दी थी और मेरी बेटी में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन थी, वह थे उन दोनों के होठ के पास का तिल जो अच्छा खासा बड़ा था और सामने वाला का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। उन दोनों की इस तरह मिलती झलक पर मुझे इत्मीनान हो गया था कि वाकई उन्होंने मेरी औलाद को अपना नाम देने का इरादा किया था, तो भगवान ने भी उनके अंदर उनकी झलक पैदा कर दी थी। उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसके बहुत मोहब्बत करते थे और कभी भी एहसास नहीं होने दिया था कि वह उनकी बेटी नहीं है, बल्कि उसे हमेशा हमारी बेटी कहकर पुकारत को देखकर जीती थी। वह दोनों ही मेरी कुल दुनिया थे, मेरी जिंदगी थी। मेरी दुनिया उन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन इस बात से बेखबर थी कि मेरी यह दुनिया जल्द ही उजरने वाली है और शायद इसे मेरी ही नज़र खा गई थी। मेरी नज़र मेरी दुनिया को लग गई थी और पल में मेरे हालात बदल गए थे और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी एक बार फिर बदल कर रह जाएगी और मुझे अपनी जिंदगी में इस बात का भी सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर बुरी तरह से फंस गई थी और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति को कह दिया था कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ और वहीं पर रहूंगी, इसलिए मुझे तंग ना किया जाए, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी वह नाकाबिले माफ़ी थी, जबकि वह मुझे बार बार कह चुके थे कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अपने दिमाग से निकाल दूं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब मैंने अपनी बच्ची की चीख सुनकर कमरे की तरफ दौड़ लगाई थी तो उनकी पीठ कमरे के दरवाजे की तरफ थी और बच्ची पलंग पर लेटी हुई थी और वह उस पर झुककर ना जाने क्या कर रही थी। मेरे दिल में भी फिर गलत ख्याल उठ रहे थे और फिर हमारे बीच हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। इन्हें उनसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर यह आपकी सगी बेटी होती तो तब भी आप उसके साथ यही सलूक करते। उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी शादीशुदा जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उनका हाथ हवा में ही बुलंद रह गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने हाथ पीछे कर लिया था
और फिर मुझे मायके जाने की इजाज़त दे दी थी और बिल्कुल खामोश हो गए थे। और आखिरी बात जो कही थी वह सिर्फ इतनी कही थी कि मैं तुमको अपनी सफाई दे देकर थक चुका हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। काश कि वह इतनी समझदार होती तो वह तुम्हें खुद ही बता देती कि पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो इसका जख्म साफ कर रहा था। अब तुम्हें जो समझना है वह तुम समझ सकती हो, जबकि यह आज भी मेरी बेटी है और मैं इससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो। लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन यकीन कैसे आता, वह उनकी सगी बेटी ना थी और उनकी सौतेली बेटी थी। और सारे रास्ते जो मुझे ख्याल आ रहे थे वह एक माँ का सिग्नल था कि मैं बतौर माँ बिल्कुल फेल हो गई थी और अपने बच्चे को एक दरिंदे के हवाले करके मार्केट के लिए निकल पड़ी थी। अपने मायके आ गई थी और वहीं रह रही थी। मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया था और मेरी बेटी अपने पापा को बेहद याद कर रही थी। उस मासूम को तो कुछ भी नहीं पता था। अब वह बहुत रो रही थी, जबकि मम्मी भी परेशान हो गई थी कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए रहने तो कभी भी नहीं आई थी। लेकिन वह जाने का दिल मेरा नहीं चाह रहा था। अभी मैं वहां जाने या ना जाने की कसम थी कि मेरी पड़ोसी का मुझे फ़ोन आ गया। उसने जो कुछ कहा था उसके अगले ही लम्हे अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरे पति घर में गिर गए थे। जैसे ही घर पर आई थी वहां बिल्कुल सही सलामत सोफे के दरमियान बैठे मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुझे उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मुझे उनसे इस कदर घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी और यह मैंने उनके मुंह पर भी बोल दिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था और मैंने उनका हाथ झटक दिया था और उसके बाद उन्होंने जो कुछ मुझे बताया था उसे सुनकर रो पड़ी थी। उन्होंने जो खुलासा किया था वह किसी कयामत से कम ना था। उन्होंने मुझे बताया था कि रानी यानी कि मेरी बेटी उनकी भी सगी बेटी ही है। और जब मैंने उनसे बात की थी कि वह उनकी सगी बेटी कैसे हुई तो उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई थी वह नाकाबिले थी। उन्होंने कहा था कि वह रंग नंबर में ही था जो तुम्हें तंग करता था, जिसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे गलत दोस्तों की संगत ने बिगाड़ दिया था और मैंने तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया था। लेकिन यकीन जानो उसके बाद एक दिन भी सुकून से नहीं हो सका था। मैं पछतावे की आग में जल रहा था और मैं पश्चाताप करना चाहता था कि मैंने तुम्हारे जैसी मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया था। इसलिए मैंने तुम्हारा घर ढूंढा और वह अपने माँ बाप को यह कहकर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने के लिए भेजा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। आई बात बनती चली गई थी और मेरी सारी तुमसे हो गई थी। और शादी के बाद तुमने जिस तरह मुझे धोखे में ना रखा और हकीकत से आगाह किया था उसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी गम नहीं दूंगा और हमेशा तुमसे बेहतरीन सलूक करूंगा और हमारी औलाद को बेहतरीन जिंदगी दूंगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक सौतेला बाप था, इसीलिए तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुम यकीन मानो, मैं सिर्फ उस पर झुककर उसकी कमर में लगा जख्म रुई से साफ कर रहा था और कुछ भी नहीं था। लेकिन शैतान ने तुम्हें कुछ और ही दिखाया था जो तुम देखना चाहती थी या जो ख्याल तुम्हारे दिल में पर रहे थे। अपनी बात पूरी करके वहां खामोश हो गए थे और मैंने उनसे इतना पूछा था कि उन्होंने मुझसे यह हकीकत क्यों छुपाई थी, तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और मेरे कदमों में गिर गए थे और कहा था मुझे तुमसे इस बात की माफ़ी मांग लेनी थी और मैंने अपने तौर पर फ़र्ज अदा करने की पूरी कोशिश की थी। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि इन 4 सालों में अपना फ़र्ज अदा कर पाया हूँ या नहीं। वह हाथ जोड़कर नज़र झुकाए मेरा ख्वाब सुनने के लिए ख्वाहिशमंद थे। मैं चंद लबे खामोश रही थी और फिर मैंने उनके जुड़े हाथ खोल दिए थे और उनके सीने में अपना मुंह छुपा लिया था। मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती थी और मैंने उनकी यह गलती माफ़ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से 4 सालों में पूरा फ़र्ज अदा कर दिया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। हमारी बेटी हम दोनों को मुस्कुरा कर देखकर भागकर हमारे पास आई थी और हम दोनों की गोद में चढ़कर मुस्कुरा दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।